नमस्कार, जय श्री राम। एक बार फिर से भक्ति नवनीत चैनल में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से हम वीडियो बना रहे हैं हिंदू रीति रिवाजों में कर्मकांड के विषय पर। उसका कारण यह है कि अभी लगभग 1 महीने हो रहा है, पिताजी का शरीर शांत हुआ और उसके बाद मृत्यु के उपरांत कर्मकांड किया मैंने। तो कर्मकांड किया तो कर्मकांड को समझने का प्रयास किया और जितना समझ में आया, जितना आचार्यों से पूछा, उसके अनुसार उस जानकारी को सबके साथ साझा करने का भाव आया। क्योंकि चैनल यूट्यूब में है, कथा वक्ता हूं, इसलिए ये लगा कि जो जानकारी मुझे है वो सबके साथ में साझा करूं। और इसमें कई भ्रम हैं, कई चीजें निकल के आती हैं, तो उन भ्रमों का निवारण भी कर सकूं जितना मेरी क्षमता है। देखिए, हिंदू रीति रिवाज में जो लोग हैं, कर्मकांड भी वही मानते हैं, 16 संस्कार भी वही मानते हैं, अवतारवाद भी वही मानते हैं, मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी हम आप ही मानते हैं, अवतार हम आप ही मानते हैं, भगवान की मूर्ति की पूजा हम ही आप करते हैं। तो जो लोग इन सब से जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से वह लोग ही कर्मकांडीय पद्धति को मानते हैं। अब हम आप में से ही कई लोग ऐसे हैं जो उनको समझ भी नहीं पाते, और हमारे आप में से ही कई लोग ऐसे हैं जो कई बार भ्रम का शिकार हो जाते हैं। एक बड़ा ही पेचीदा प्रश्न हमेशा होता है, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज में एक वर्ण व्यवस्था है और वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण को जगह जगह पर दान देना और ये सब चीजें आती हैं, और इसी कारण से कई लोग ईर्ष्या का भाव भी रखते हैं और कई लोगों को जानकारी का अभाव है। यद्यपि बहुत सारे प्रश्न है। एक वीडियो मैंने पिछला बनाया था, क्या 13वीं मृत्यु भोज है, लगभग लाखों लोगों ने उसको देखा और उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। कुछ ने जिज्ञासा बस प्रश्न किया। तो जिन्होंने जिज्ञासा बस प्रश्न किया, उन समस्त प्रश्नों का संकलन के पश्चात सबके उत्तर देने का प्रयास मैं अगले वीडियो में करूंगा। एक चीज की और हम शुरुआत कर रहे हैं कि अब आपके साथ में स्थानों का दर्शन भी कराते चले, ताकि चर्चा अगर लंबी भी हो जाए तो आप साथ में उन स्थानों का भी दर्शन, चाहे वो ऐतिहासिक स्थल हो, चाहे तीर्थ स्थल हो, प्रायः स्थान ऐसे दिखाऊंगा जो आपने नहीं देखे होंगे, कम देखे होंगे। तो उन स्थानों का भी दर्शन कराता चलूंगा, उनकी चर्चा के साथ में जो अपना विषय है उस विषय की चर्चा भी करता चलूंगा, तो आपका मन भी लगा रहेगा। इस भाव से अब जो वीडियो बनेंगे, आज के वीडियो में भी कल एक स्थान का दर्शन किया था। मैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले से हूँ, और रीवा जिले की राजधानी कभी हुआ करती थी गोविंदगढ़। गोविंदगढ़ में एक बहुत ही भव्य किला था, संयोग से भी वो निर्माण उसका चल रहा है, इसलिए वहां का दर्शन तो नहीं हो पाया। लेकिन एक ऐसा स्थान जो बहुत ही ऐतिहासिक है, तानसेन का नाम आपने सब ने सुना होगा। तानसेन संगीत के पुरोधा, अकबर के काल के राजा रामचंद्र हुआ करते थे। राजा रामचंद्र के समय में ही तानसेन जी थे, और अकबर को तानसेन को राजा रामचंद्र जी ने दिया था। तो जिस स्थान पर झूला पड़ता था भगवान का, उसी स्थान पर ये आप उस स्थान का ही दर्शन कर रहे हैं। ये बहुत सुंदर स्थान, पूरा चबूतरा कमलाकार बना हुआ, जैसे कमल की पंखुड़ियां होती हैं ऐसा चबूतरा, चारों तरफ बढ़िया सुंदर संरचना है। जो सामने आप देख रहे हैं वो प्रभु श्री राम के पिताजी श्री दशरथ जी महाराज और तीनों रानियों के साथ में विराजमान है। और चारों कोनों पर जो एक खंडहर सा हो गया दिख रहा है, इस पे चारों भाइयों का मंदिर विद्यमान है। और प्रत्यक्ष सामने एक तरफ हनुमान जी महाराज और एक तरफ गरुड़ जी महाराज का ये सुंदर स्थान दिया हुआ है। इसी स्थान पर ये जो बीच में दिख रहा है, यहाँ पर झूला पड़ता था। तो झूला पड़ता था और
महाराज बैठते थे और सारे नगरवासी भी बैठते थे। उस समय पर जो संख्या कम थी, तानसेन आदि का संगीत होता था और भव्यता से झूला उत्सव होता था। उसी समय का ये जो बहुत सुंदर ही स्थान और निर्माण की ओर है। अगले 2-3 सालों में जब इसका निर्माण हो जाएगा तो एक भव्यता को प्राप्त होगा और निश्चित रूप से जब आप दर्शन करेंगे तब लगेगा कि क्या अद्भुत स्थान है। तानसेन भी ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों को दान देने की परंपरा भारतीय सनातन परंपरा में आदिकाल से है। तो पहले तो ये समझ लें कि दान देने की परंपरा और ब्राह्मण को ही दान देने की परंपरा तो है। इसके बाद हम मृत्यु के उपरांत पर क्या केवल ब्राह्मण को दान दिया जाता है, सबकी चिंता होती है। तो हर एक का एक काम होता है। ब्राह्मण का काम पढ़ना पढ़ाना मूल रूप से यही काम होता था। सबने अपने अपने काम के अनुसार, क्योंकि ब्राह्मण एक वृत्ति है, शुल्क लेकर के पढ़ाना नहीं। जैसे ही शुल्क लेकर के पढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हुई तो स्तर नीचे गिरता गया। ये परंपरा नहीं थी किसी चीज की शुल्क लेना। परस्पर वस्तु विनिमय का सिद्धांत था। अब चूंकि वस्तु विनिमय के सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ना और पढ़ाना यह मूर्त रूप नहीं है, तो एक जिम्मेदारी हो गई कि कुछ ऐसे कर्मकांडीय विधान किए जाए जिन कर्मकांडीय विधानों को जो वर्ग कराएगा, ब्राह्मण नाम दिया, जो तप करेगा, जप करेगा, उसके पास ये समय नहीं है। और विधान भी कर दिया कि आजीविका के लिए कोई दूसरा यत्न नहीं करना है, ये सख्ती से। जैसे भाई लोहार जो है वो लोहे का काम करते, सुनार सोने का काम करते, बढ़ई लकड़ी का काम करते, राजा कर लेने का काम करते, जो अन्य सेवा कार्य में लगे हुए हैं, कृषि कार्य में लगे हुए हैं, वो सब अपना अपना कार्य करते और परस्पर वस्तु विनिमय के सिद्धांत के आधार पर वो कार्य करते। लेकिन ब्राह्मण जो था, जिसको सबसे अधिक गाली दी जाती है, जो विधर्मी होते हैं, जो बौद्ध मत के लोग होते हैं, उनको सबसे अधिक पीड़ा केवल ब्राह्मण से इसलिए हुई और अभी भी हो रही है कि पढ़ना और पढ़ाना, साथ में पुस्तकों को, उपनिषद की परंपरा से ज्ञान को एक दूसरे परंपरा में डालना। अब धीरे धीरे समय के साथ में कुछ उसमें विकृतियां आई। निश्चित रूप से जब मनुष्य होने के नाते जो उसकी विकृतियां हैं, अहंकार है, लोभ है, लालच है, ये आया, तो उसके कारण से कई बार समाज में एक असमानता की स्थिति उत्पन्न हुई। पर उसके पीछे मूल वजह कुछ और थी। विदेशी संस्कृतियों के प्रभाव में आना, उसके पश्चात एक मनुष्य का दोष होता है, जो जिस वर्ग में पैदा हुआ वहां भी ये दोष पाया जाता है। तो ब्राह्मण को दान इसलिए दिया जाता था कि समाज एक भाई उसके खर्चे का निर्वहन करता था कि भाई आप विद्या अध्ययन करो, हमारे बच्चों को पढ़ाओ और हम आपको, जो समाज होता है जो पढ़ता लिखता, तो उसको दान के माध्यम से उसकी आपूर्ति होती। अब रही मृत्योपरांत दान देने की बात, तो केवल उसमें ब्राह्मण की चिंता हो ऐसा नहीं होता है। जब स्वर्ण दान की बात होती है, किसी मरते हुए व्यक्ति के मुंह में गंगा जल, तुलसी और सोना खिलाया जाता है। हम लोग भी, मैंने भी, जब मेरे पिताजी का शरीर शांत हो रहा था, लगा कि मृत्यु का समय है, उस समय पर गंगा जल, तुलसी और सोने की कनी डाली अपने हाथों से। अब वो सोने की कनी, चूंकि सोना ही सबसे शुद्ध माना जाए, तो उसका कारण क्या है कि सोने को कहीं भी डाला जाए, सोना ऐसी धातु है, उसको समाज ने, हमारे मनुष्यों ने शुद्धता के रूप में परिभाषित किया, प्रचारित किया। जब मृत्यु हुई, इसके बाद चूंकि बरसात का समय था, मैं पिताजी को लेकर के इलेक्ट्रिक जो है जहां से दाह संस्कार होता है वहां करवाया मैंने। अब इसके बाद जब वो राख निकलती है, राख फूल हम लोग बोलते हैं, हड्डी निकलती है जो, तो उसको वो लोग ठंडा कर रहे थे और छांट रहे थे, उसको जो पतला हिस्सा छांट रहे थे। विषय समझ में आया, वहां कुछ कहा नहीं। इसके पश्चात जब हम अस्थि कलश लेकर के उसकी पूजा करवा करके, चूंकि वहां भी सोना दान देने का विधान है, तो सोना ऐसा तो नहीं कि केवल ब्राह्मण को नहीं, जो भी जिस वर्ण में है, मैं शरीर से ब्राह्मण हूं, लेकिन मैंने भी दान दिया वो, जबकि मुझे मालूम है कि दान की परंपरा क्यों है। अब वो सोना जब दिया तो ठीक है,
अब वो सोना हड्ड जो अस्थि कलश है उसमें डाला जाता है, तो वहां भी डाला जाता है। और साथ में जब किसी की मृत्यु होती है तो गंगा जल, तुलसी और सोना खिलाया जाता है। जब अस्थि विसर्जन हम गंगा जी में कर रहे थे तो वहां पर कुछ लोग लगे हुए थे जो जैसे ही हमने अस्थि विसर्जन किया तो वो ढूंढने लगे बालू में, ये कौन लोग हैं, क्या वो ब्राह्मण थे? नहीं। समाज में सबकी चिंता की जाती है, जो मल्लाह होते हैं, जो कई अब जैसे जो दाह संस्कार करने का काम पूर्व काल में चांडाल किया करते थे, जिनका वर्णन आता है महाराज हरिश्चंद्र जिनके यहाँ पर रह करके काम करते थे, तो वहां पर भी जब हड्डी निकली तो वहां पर भी छाना जा रहा था, सोना ही छाना जा रहा था, क्योंकि सोना जितना आग में जलेगा उतना निखरेगा, उतनी उसकी चमक तेज होगी। और जब गंगा जी में विसर्जन कर रहे थे वहां भी उस सोना ही ढूंढा जा रहा था, उसी से बहुत सारे परिवारों का पालन पोषण होता है। दान की परंपरा अंतिम समय पे जरूरत होती है तो कुम्हार की जरूरत होती है, जब हम मिट्टी का ही बर्तन उपयोग में होता है तो वहां पर कुम्हार को लाभ होता है। जो बाल बनाते हैं, जो नाई होते हैं बाल बनाने वाले, उनकी भी चिंता होती है। हर संस्कार में किसी न किसी वर्ग की एक विशेष अहमियत होती है और सबकी आवश्यकता पड़ती है और सबकी चिंता की जाती है, केवल ब्राह्मण की चिंता नहीं की जाती है। इसलिए केवल ये ईर्ष्या रखना, और समाज का हर वर्ग कुछ ना कुछ करता है, कोई गोपालन करता है, कोई गोपालन से अपनी आजीविका चलाता है, कोई मैंने पहले निवेदन किया कि कोई सुनार का काम करता, कोई लोहार का काम करता, कोई बढ़ई का। समाज में इतने सारे काम हैं कि उन कामों से ही सबकी आजीविका चलती है और सारे लोग मिलकर के जिम्मेदारी उठाते थे। अब इसी तरह से धीरे 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 जिसको जो कुर्सी मिली तो निश्चित रूप से उसमें अहंकार का भाव आया। लेकिन अभी वर्तमान में विधर्मी लोग ईर्ष्यावश प्रचारित कर रहे हैं कि अगर ब्राह्मण को ही झूठा करार दिया जाए तो सारे हिंदू के जो ग्रंथ है वो झूठे करार हो जाएंगे, और जब वो सब तो हिंदू धर्म वैसे ही धराशायी हो जाएगा। सनातन की बात जो लोग करने वाले लोग हैं जो वही झूठे, तो सनातन की बात फिर कौन करेगा? इस तरह से उनको मौका मिल जाएगा। इसलिए सावधान आप सबको रहना चाहिए और अपना एक एक कर्मकांड विचार पूर्वक करना ही चाहिए, क्योंकि सबके जीवन की एक निश्चित अवधि होती है और सबको ये शरीर एक ना एक दिन छोड़ना है। आप कितनी भी तरक्की कर लें, कितना भी पैसा कमा लें, लेकिन इस संसार से सबको जाना है, तो अपना अस्तित्व तो बचा के रखना है। अगर आज हम करेंगे तो हमारे बच्चे भी जानेंगे। जैसे हम उस परंपरा को जानते आए हैं उसी तरह से हमारे बच्चे भी उन परंपराओं को जाने, उनको बैठ करके बताइए, समझाइए। तर्क करना ये अच्छी बात है, जिज्ञासा होना अच्छी बात है, उस जगह जिज्ञासा का उत्तर हम सबको देने का प्रयास करना चाहिए। इसी के साथ में आप सबको जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय भोले भंडारी, जय गौ माता, जय गंगा मैया।